कि यूट्यूब ओके। रेवेन्यू बहुत आते हैं हमारे, और हमारे जो एड्स करते हैं, हम बिजनेस डील्स करते हैं, उससे पैसा आ रहा है। बढ़िया और है। पूछो आप क्या पूछते हो। नहीं बस इतना ही था मेरे को तो। वैसे एक बिजनेस में क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम जो सबसे मेजर आती है, जो आपको आई, जो आप हम्म। चाहते हो कि इस पे ज़रूर पहले काम कर लो? और अगर मैं, वैसे मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि आप अगर अपने 20s में होते तो क्या गलतियाँ ना करते, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन 20s। वो शुरू हुए हैं अभी तो। हाँ। मेजर चैलेंज जो मुझे था, लेडीज को प्रिक्योर करना था हुँ, शुरू में तो। एक बार हमारा वैलेंटाइंस डे आया, वैलेंटाइंस डे इज अ हॉट सीजन, ठीक हुँ, है, सबसे ज्यादा बिक्री तभी होती है। तो हमारा सामान ही खत्म हो गया, अब हमने फिर एड्स हमें बंद करनी पड़ी। हमारे को जो 3-3 लाख के ऑर्डर आ रहे थे एक-एक दिन में, उस टाइम पे शुरू-शुरू में, वो हमें एड्स बंद करके भी 1-1 लाख के आ रहे थे क्योंकि लोगों को डिमांड इतनी ज़्यादा हो हाँ, गई थी। हाँ। एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? एक लेडी कितना सामान बना लेती है? 20 सनफ्लावर्स एक 20 लेडी, अगर सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स करे रोज़ तो बहुत ही ज़्यादा बना ओके, लेते हैं, और 20 ही बुके? होता है। बुके जो बनाते हैं पूरा, वो कितने लेडीज़? बुके द बुके तो ऊपर हमारी लड़कियाँ वगैरह बना रही है ना, तो वो जो वेबसाइट होती है वो अलग है, ओके, उसके अलावा जो प्रोडक्शन करते हैं वो हम 1000 के अराउंड हो जाती है। ओके। अगर जी। आज किसी ने बिज़नेस शुरू करना है, घर पे बैठा है वो, जो घर पे वुमन बैठी है, उसको ज़्यादातर जो हमारी घर पे हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको या क्रोशे का काम हुँ, आता है या फूड का काम आता फूड है ना? का आता है। तो फूड का बिज़नेस आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में इंसान कर सकता है? बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, लाइक हैंडमेड जो बिस्कुट होते हैं, आटा बिस्किट, हुँ, हुँ, उसका कर लो शुरू। हुँ, ये मेरे दिमाग में आइडिया था जो मैंने सोचा था मैं करूँगी, हुँ, पर मेरे पास इतना टाइम है नहीं, हुँ, तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जो लेडीज़ बैठी हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए, बैंगलोर साइड पे जो लोग हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें घर का खाना चाहिए। हुँ। उनको कोई मैदा नहीं चाहिए, उसमें चीनी नहीं डालो, शक्कर डालो, सत्तू डालो, ये सब डालो और वो सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ लोग। कॉन्शियस करके तुम बेचो। बिस्किट तो खाते हैं, चाय तो आजकल सबने पीनी है, मैं हुँ, नहीं पीती बट हुँ, हुँ। आप पीते हो? मैं चाय नहीं पीता। हाँ, तो चाय के साथ सब खाते-पीते हैं, मैंने भी बना के देखे थे, बहुत अच्छे बनते हैं, तो यू शुड ट्राई दैट। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि दोस्त थे मेरे एक्स फ्रेंड्स, अब नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अ, देखो मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल इतनी हो गई हूँ, मेरी एक मुँह बोली बहन है, तो वो मुझे कहती है कि तुझे पता है तू कितनी ऊपर पहुँच चुकी है आफ्टर शार्क टैंक? हुँ, पर मुझे नहीं फ़ील होता। हुँ, तो बट टाइम नहीं मिल पाता उनसे बात करने का या उनके साथ कहीं घूमने-फिरने जाने का। तो फिर उन्हें लगता है कि वंशिका इग्नोर कर रही है, हुँ, वंशिका साथ नहीं जाती, वंशिका प्लान्स नहीं बनाती, हुँ। तो ग्रुप से निकाल देते हैं। तो तो आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अब नहीं पड़ता। पहले पड़ता था? पहले मेरे को ना फ्रेंड्स में हमेशा मेरी जो किस्मत है खराब ही रही है। जैसे? क्योंकि मैं बहुत क्लेवर तो नहीं हूँ मैं हुँ। बिल्कुल, आपको बात करने से लग रहा होगा एंड आई एम बिज़नेस ऐसे ही वेरी खड़ा कर गए फिर इतना? हाँ, को क्लेवर नहीं है तभी कर गए? ऑनेस्टी से ही करा है। हाँ। हाँ, इतना मैं खुद देख रहा हूँ कि वंशिका जी अकेले पॉडकास्ट करने आए हैं, साथ में कोई नहीं आया। नहीं तो कौन हमारे आता है? ज़्यादातर साथ में आते हैं बच्चे कि भाई पता नहीं हमारी लड़की से क्या पूछ लेंगे, क्या कर अच्छा। लेंगे बात, क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्योंकि होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक बड़े कैमरे पे आके अपनी बातें हुँ, कर रहे हो तो तब नहीं रियलाइज़ होता। हुँ। पर जब चीज़ें ऑन एयर होती हैं तो उन्हें कहते हैं यार मैं ये बोल गई, ये बोल गई, ये बोल गई। इतना नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, सो अच्छी बात चीज़ें है, हैं। पढ़ना भी नहीं चाहिए। हुँ। क्योंकि एक रॉ कन्वर्सेशन का मज़ा ही तब है जब आप स्क्रिप्टेड नहीं हो। हाँ, पर आप हर बात सोच के बोल रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो अंदर। हाँ, मतलब कुछ बातें जो कंट्रोल करनी चाहिए वो करनी ही चाहिए। पर कुछ भी ऐसा बोझ नहीं डालना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अब लोग मुझे बहुत बोलते हैं, मेरे को इतनी गालियाँ पड़ी थी एक पता नहीं इंटरव्यू में, पंजाबी इंटरव्यू था, मैं बोलती हिंदी हूँ। हाँ, इतनी गालियाँ पड़ी कि कि पंज बनिए राजस्थान से आ जाते हैं, हाँ, पंजाबी बोलते नहीं। हम ये भी पता नहीं शायद कुछ लोगों की ऐसी साइकी गलत है हाँ, कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो आप पंजाब से पंजाब बाहर से हो, नहीं हो। नहीं तो पंजाबी बहुत सोहनी बोल लैंने ਅਸੀਂ पर ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਹੀ हिंदी रही हिंदी है, रही है, हाँ। है ना? मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं अपने एक्चुअली बहनों वो के साथ, गालियाँ भाइयों के बच्चों को साथ। नहीं पड़ती, हाँ, वो गालियाँ माँ-बाप को पड़ती हैं कि तुसी अपने जवाਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ नहीं पंजाबी सिखाई। नहीं सीखी, नहीं आंदी है आजकल मैनू। पर आप देखो ना आजकल स्कूलों में इंग्लिश चल रही है, हुँ, स्कूलों में हिंदी चल रही है, पंजाबी बोलने पे तो फाइन है। या फिर तुम हाँ, था मेरे स्कूल में भी था। हाँ, सबसे पहले तो वहाँ पर बैन हटवाओ स्कूलों में। हाँ। आपको क्या लगता है कि स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए कि जो आज एक 20 साल की लड़की माइंडसेट के साथ बिज़नेस कर रही है? क्योंकि मेरे को लगता है कि स्कूल कॉलेज के बाद जैसे आपने बताया बच्चे सीखते हैं हुँ। कि मेरे को अकाउंटिंग नहीं आती, मेरे को जीएसटी का नहीं पता। आपको क्या लगता है कि स्कूल एजुकेशन में क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए? मुझे लगता है ये जो किताबी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का अगर कोई सब्जेक्ट चल रहा है, तो वो पता नहीं क्या स्पीज़ ऑफ मैनेजमेंट, सीज़ ऑफ मैनेजमेंट, क्या करूँगी मैं उसका? हुँ, मुझे आता है कि टीम को कैसे हैंडल करना है, यू गेट इट बाय लर्निंग कि धीरे-धीरे हैंडल करोगे, तुम्हें समझ आता है क्या कर रहे हैं लोग, कैसे हैंडल करना है। पर तुम्हें ये सब सिखाना चाहिए कि गूगल एड्स कैसे चलाएँ, मेटा एड्स कैसे चलाएँ, हुँ।
ऑनबोर्डिंग्स कैसे होती है मार्केट प्लेसेस की, हम्म ये सब सिखाना चाहिए, तो हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। हम्म यही चीज़ें सीखने में मुझे आज तक अभी तक सीख रही हूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि कभी सिखाई नहीं किसी ने। यूट्यूब वगैरह पे भी अच्छे कोई कोर्सेज है नहीं है, सब ऊपर ऊपर से बता देते हैं, असली चीज़ कोई नहीं बताता। आप बताओ फिर असली चीज क्या होती है? कभी बताऊंगी। को मैं भी नहीं मेरा बताऊंगी। फिर मेरा कोर्स ले लो, मतलब मुझे कोर्स नहीं है, 1-on-1 वो है, हाँ, आई हैव एडेड कि लिंक में चले जाओ तो आई विल टीच यू मेटा एड्स। मेटा एड्स हाँ, बना लिया हुआ है? लिंक में डाला हुआ है लाइक 1-on-1 सेशन का, अच्छा, कि यू कैन जस्ट बुक इट। वैसे आपको आपके रिश्तेदार तो मिलते होंगे बहुत कि हमें हमारी हम्म, लड़की को बिजनेस सिखा दे, हमारे लड़के को बिजनेस सिखा दे। वो मिलते हैं पर सिखा के करेंगे क्या? हाँ, सीखने से बिजनेस थोड़ी आता है, कैसे आता है बिजनेस? खुद कर कर के आता है। अब मेरे को ऐसा लगता है 2 साल पहले तक मैं क्या करती थी और अब क्या करती हूँ, बहुत डिफरेंस है। क्या करती थी 2 साल पहले? कैसे बताऊँ अब आपको। नहीं, वंशिका क्या थी 2 साल पहले और आज क्या चेंजेस आए हैं आपको? मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे अभी भी आने से पहले ना हाथ से कांप रहे थे। आप भी लग रहा है कि पॉडकास्ट में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और आप कम नहीं, बोल रहे आप कम बोल रहे हो अब तो आप। मुझे पता है पॉडकास्ट में आपको बोलते हैं, गेस्ट नु बोलन दे। आए कमेंट पढ़ के आई है लड़की। तो मतलब गेस्ट ही नहीं बोल रहा। नहीं, वो अनामिका वाला था ना, तो मैंने देखा था वो। सो उसमें कहाँ थी मैं? बोलते बहुत हो आप। इंट्रोवर्ट नहीं, हाँ। कम बोलती हूँ। तो मुझे वेंडर से बात करने में भी किसी चीज़ की डर लगता था बहुत। मैं बात ही नहीं करती थी। एजेंसी भी किसी को हायर करना है, बोले मम्मी आप बात कर लो, पापा अब मैं नहीं कर सकती, मुझसे डर लगता है मुझे। तो अब मैं कर लेती हूँ। अब थोड़ा मेरा बढ़ गया, और मुझे स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा है, स्टेज फ्राइट। मैं कभी एनुअल फंक्शन पे डांस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अरे क्या बात है, लड़की ने कुछ भी नहीं किया फिर भी इतना कुछ कर रही है। फिर उसके बाद सीधा मैं गई हूँ शार्क टैंक में। रात को मेरे इतना माइग्रेन हो गया था रात को शार्क टैंक से पिछले दिन, क्योंकि सुबह उठ के शार्क्स के सामने बोलना है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं कांपती हूँ, तो अंदर हील्स पहनी हुई थी, गिर ही ना जाऊं बस। बहुत डर लग रहा था। पर तो जब वो, हाँ आपको जी, क्यों लगता है कि आपको फिर सक्सेस क्यों मिली? आपको अपने रीजंस क्या लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये रीजंस की वजह से मुझे ये जो सक्सेस मिली है हाँ जी, वो तो मिली है? 1-2 रीजन है उसके। मुझे लगता है एक तो ऑनेस्टी। कभी भी किसी चीज़ को मैंने किसी को स्कैम नहीं किया, कभी भी। किसी के अगर पैसे मेरे पास ज़्यादा आ जाते हैं, वापस कर देती हूँ कि हाँ, बहुत। और शुरू-शुरू में तो ऐसे था कि अगर किसी ने कोई फेक रिव्यू डाल रहा था ना कि हमारे पास सही प्रोडक्ट नहीं आया, मैं उसे पूरे पैसे वापस कर देती थी। वाह। मुझे पैसे का इतना वो नहीं था अंदर से लालच, हाँ। आज तक नहीं है। और रिस्क टेकिंग बहुत चीज़ है। हम्म लोगों को लगता है मैं ऐड चलाऊँगा, तो फिर मेरे पैसे डूब गए तो हम्म मैंने 10,000 की चलाई, 10,000 का मैं कुछ और ले आऊँ। हम्म एड्स में तो मे बी ना आए, बट मैंने वो कभी नहीं सोचा। हम्म कब मेरे को कोई चीज़ करनी होती है, मुझे कभी लाइक कोई अपना अकाउंट अमेज़न का सपोज़ हैंडल कराना है, वो इतने पैसे ले रहे हैं। लोग सोचते हैं उस बारे में, मैं नहीं सोचती। आई एम लाइक देखते हैं ना ट्राई करके, हम्म रिस्क लेके देखते हैं, 100 बास्केट्स में बॉल डालोगे तो एक तो जाएगी जाएगी। हाय हाय। ऐसा लगता है मुझे। तो शार्क टैंक के बाद फिर आपने और एंटरप्रेन्योर्स को सुनना शुरू किया पॉडकास्ट में? जैसे हमारे देश का निखिल कामत है, राज शमानी है, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट कर रहे हैं सारे। हाँ जी। और हमारे पंजाब में बहुत रेयर है कि काम की बात हो, बिजनेस की बात हो, हुँ। खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स, फुकरियाँ ज़्यादा हैं। है ना? हैं? हाँ, फुकरियाँ सड़कों पे। अब बॉम्बे चले जाओ, आपको रिक्शा का वो मिलेगा, रिक्शा का ट्रैफ़िक। हाँ यहाँ पे फॉर्च्यूनरों का ट्रैफ़िक लगता है। हाँ, फॉर्च्यूनर ये तो अच्छी बात भी है। चलो, हमारे लोगों के पास पैसा बहुत है, पर कोई ज़्यादा लोन पे है वो बात अलग है। हाँ, पर आप खुद ही तो कह रहे हो कि एंटरप्रेन्योर्स नहीं है लुधियाना में। एंटरप्रेन्योर्स लुधियाना में होंगे, पर मेरे को लगता है कि खुल के आगे कोई अपना खुल बिजनेस के नहीं नहीं है, बताता हाँ, कोई है। नहीं बताता है देखो, वो बात। पैसा तो लोग लुधियाना के कमा ही रहे हैं, जो इतनी इंडस्ट्री है, साइकिल इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, ये पैसे वाले ही हैं। पर हुँ, जब भी मैं किसी से पॉडकास्ट की बात करता हूँ तो वो बोल मना नहीं कर पाते। उन्हें होता है सीक्रेट्स ना रिवील हो जाए। सीक्रेट्स की भी बात है, कोई एक तो कैमरे के सामने आना और कैमरे को फेस करना, जैसे आपने फ़ोन पे बताया था मेरी टीम को कि नज़र नज़र लग जाती नज़र लग है, जाती है, तो अच्छा, तो सब ये पता सबसे है। बड़ा बिलीवर है। हाँ, सब पता है आपको। अरे पता होना पड़ता है ना, काम हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात कई बार अच्छी भी है, हाँ, क्योंकि आजकल पंजाब में माहौल ऐसा हो चुका है कि आप ज़्यादा भी खुल के अगर अपने बिजनेस के बारे में बताओगे तो लोग जेलसी के चक्कर में ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये पिछों ते पापा ही संभालते होने, कैमरे ते ही बैठी है। बहुत। आप शार्क टैंक में मेरे कमेंट्स पढ़ो एक बारी, इतनी गालियाँ पड़ती हैं, मैं हाँ, बता नहीं क्या सबसे सकती। ज़्यादा लोग क्या, मेरे को लगता है कि तुम्हारे बारे में गलत क्या सोचते हैं सबसे ज़्यादा? लोगों को ना बिलीव नहीं होता कि 20 साल की लड़की इतने का बिज़नेस कर सकती है। मुझे भी नहीं बिलीव हुआ था। ये बिलीव आप कैसे ख़त्म करोगे? बैलेंस शीट दिखा के?